नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस निःशुल्क YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर, डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। रीट का जो लेवल 1 और 2 का मेंस एग्जामिनेशन आपका 2025 और 2026 वाला आपकी परीक्षा है, उसके अंतर्गत अपन वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज निकाल रहे हैं। उसका जो पार्ट 16 है आपका 16वां पार्ट है, उसकी अपन वहां पर बात कर रहे हैं जी। ठीक है, इसमें चेक करें बेटा कि ही सेड दैट मैन मोर्टल, उसने कहा कि आदमी नश्वर है। ठीक है, तो बेटा यहां पर भले ही अपने पास में ये दैट दिया हुआ है, सैड दिया हुआ है, ये आपका आरवी रिपोर्टिंग वर्ब का हिस्सा है, ये अपने पास में कनेक्टर वहां दिया हुआ है। ये जो सेंटेंस दिया हुआ किसका बताओ, देखिए आपका इनडायरेक्ट स्पीच का है। ठीक, अब इसमें दोनों चीजें हमसे पूछी गई, इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाला पार्ट, और साथ में आपका टेंस या करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब हमसे पूछा हुआ है। तो जनरली क्या होता है कि प्रेजेंट वाली चीजें किसमें जाती हैं, पास्ट में। प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पास्ट कंटीन्यूअस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है। तो अपन ये देखते हैं कि आदमी नश्वर है। ठीक है, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। तो यहां पर इसमें क्या लगना चाहिए आपका प्रेजेंट सिंपल का सेंस, तो बी में एक वचन के लिए क्या लगेगा, एस या ईएस का फॉर्म, वो किसमें आ जाएगा, इज में। अब अपन थोड़ा सा ज्यादा सोच लेते तो इजमार किसमें ले जाते हैं, आपका वोजवर में। करना नहीं है, रीजन ये जो आपका फैक्चुअल कंडीशन होती है उसमें टाइम और टेंस चेंज नहीं होता है। तो आप जल्दबाजी में कहीं पर आप ये कर दें कि वॉज, वो अप्लाई नहीं होगा। जो ऑप्शन है उसके अंदर आप देखें वोज हमें वहां पर मिल ही नहीं रहा है। अगले सवाल की तरफ बढ़े आपका नेक्स्ट वाला, महेश हिम व्हाट हैपेंड टू हिज डॉग सो ही ब्लैंक होम टू सी हाउ इट वाज। बेटा इसमें एक हल्का सा जो करेक्शन है वो मैं वहां पर आपको करवा देता हूं। ठीक है, महेश टोल्ड हिम, यहां पर देखो चेक करना जरा, यहां इसमें ये लिखेंगे महेश, उसके बाद में हिम से पहले यहां क्या आ गया आपका टोल्ड, और फिर है व्हाट हैपेंड, टी आई नामक कोई शब्द वहां पर आपका नहीं होगा, इसे टी आई की जगह कन्वर्ट कर दें किसमें, आपका टू में, टीओ में। ठीक है, और फिर अगला है सो ही ब्लैंक होम टू सी हाउ इट वाज। अब यहां पर पहले इसको चेक कर लें आपका कि महेश है, महेश ने उसे बताया कि उसके कुत्ते के साथ में क्या हुआ, इसलिए वह उसे घर पर देखने के लिए गया कि उसके साथ में रियल में हुआ क्या। अब ये जो अपने पास में पूछा हुआ सेंटेंस है, ये किसका है बेटा जी, आपका टेंस का है, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब का है आपका। सीधा सीधा देखो यहां पर टोल्ड से पता चल रहा है कि कौन सा पार्ट है आपका, वहां पर पास्ट का पार्ट है। ठीक है, यहां हैपेंड की आप बात करते हैं, बताओ बच्चा ये भी किसका पार्ट है, बताओ देखिए आपका पास्ट का पार्ट है। ठीक है, और ये वॉज देखें ये भी किसमें, आपका पास्ट का पार्ट है, मतलब इसमें पास्ट लेना है, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए कोई जगह नहीं है। रन प्रेजेंट में है, रन्स प्रेजेंट में है, विल रन किसमें, आपका फ्यूचर में है, तो केवल पास्ट में क्या रहेगा, आपका रेन रहेगा। रन की तीनों फॉर्म बच्चा आप समझ लीजिए, फर्स्ट फॉर्म अपने पास में रन है, अगर इसका सेकंड फॉर्म आप लेना चाहते हैं बच्चा क्या है, रेन है, और इसका थर्ड फॉर्म आप लेना चाहते हैं तो बच्चा क्या बनेगा, रन। क्या बना, रन, रेन, रन। अगले पार्ट पे आओ, प्रकाश ब्लैंक टेनिस फॉर एन आवर, प्रकाश वहां 1 घंटे से टेनिस खेल रहा है कि खेल रहा था, अपन डिसाइड करेंगे। व्हेन द न्यूज ऑफ हिज सिलेक्शन केम इन, जब उसके चयन का समाचार उसके पास में आया। तो ये रूल मैं आपको बहुत बार बच्चा वहां पर आपका सिखाता हूं, इसको ढंग से सीखना है। आपके पास में यहां पर क्या दिया जा रहा है बताओ, व्हेन, और व्हेन का मीनिंग इसके अंदर आपका कब का नहीं बच्चा, जब का है। तो जब वाली कंडीशन भी किसमें दी जा रही है, पास्ट में। कहां से पता चला, आपका केम से। केम क्या वर्ब का सेकंड फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट, या फिर आपका पास्ट इंडेफिनिट में काउंट होता है, ये पास्ट टेंस में ही चला जाएगा आपका। ठीक, तो पास्ट के साथ पास्ट का कोलैबोरेशन रखेंगे। अब पास्ट तो आ रहा है लेकिन फोर के साथ में आपका टाइम वर्ड दिया जा रहा है, तो सिंस या फोर या ऑल के साथ एक टाइम वर्ड आता है। ठीक है, प्लस में पास्ट का एक सूचक शब्द और आता है, तो उसे लेकर जाते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में अपन क्या लगाते हैं, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो आंसर बनेगा हैड बीन प्लेइंग। आप चेक करो, हैड के साथ सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अप्लाई नहीं हो सकता है, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता जरूर है लेकिन यहां नहीं आएगा। हैड बीन प्लेड ऐसा स्ट्रक्चर बनता जरूर है लेकिन यहां पर नहीं लगेगा। अगले सवाल पे आओ, नेक्स्ट का जो आपका क्वेश्चन है, हेलो जिम, आई डिडंट या डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी यू टुडे, सोनिया सेड यू ब्लैंक इल। ये एक सिंपल कोलोक्वियल नेचर का जो भाव है वो आपको वहां पर देखने को मिल रहा है। इसमें आप इतना चेक कर लें कि अपना सेंटेंस कौन से टाइम में चल रहा है। ये जो पार्ट आपका कौन सा, ये डिड आपको बता रहा है किसकी बात कर रहा है, पास्ट का, कि जिम मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं, अभिवादन करता हूं, मैं नहीं सोच रहा था कि तुमसे आज मैं मिलूंगा, मैंने आशा नहीं की थी कि मैं तुमसे आज मिल पाऊंगा। सोनिया सेड, सोनिया ने मुझे बताया,
तो ये पार्ट भी किस में गया, पास्ट में। तो ये डेफिनेटली मुझे किस में लेकर चलना, बताओ आपका पास्ट में। सोनिया ने बताया कि तुम बीमार थे। प्रेजेंट का इसमें कोई सेंस नहीं आएगा, तो यहां पर आर नहीं है आपका, ठीक है। यू के साथ में वाज लग ही नहीं सकता है। अब यहां पर फ्यूचर की बात हो रही है, शुड बी, तुम बीमार होने ही चाहिए। किसी के लिए बद्दुआ थोड़ी दे सकते हैं, किसी के बारे में नेगेटिव थोड़ी सोच सकते हैं। तो शुड बी तो मीनिंग में टोटली इनकरेक्ट हो जाएगा, तो आप यू के साथ में पास्ट टाइम में क्या लगा लीजिएगा, वह। अगले सवाल पे आओ। लास्ट संडे वी वेंट टू द जू, ठीक है। पिछले रविवार को हम चिड़ियाघर वहां पर चले गए, ठीक है। तो आप ये चेक करो, यहां पहचान के लिए वर्ड मेरे पास में लास्ट है। लास्ट किस में जाता है, पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में जाता है। और अफर्मेटिव में हम वहां पर क्या अप्लाई करते हैं, बताओ। देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म अप्लाई करते हैं। क्लियर आपका, ठीक है। और इस नेचर के हिसाब से अगर आप चेक करोगे तो ये टोटल सही है, तो इसमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है। नाउ इंप्रूवमेंट, आप ये देखो वी के साथ में गो, प्रेजेंट में कैसे लाओगे जब पास्ट है। विल हैव गॉन, फ्यूचर वहां पर लिया नहीं जा सकता। पूरा सेंटेंस सही है, इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। अगले सवाल में आओ। द कंपनी ब्लैंक मनी रिसेंटली, जो कंपनी है उसने हाल ही में क्या किया, आपका वहां पर पैसा खोया है या फिर उसे वहां पर आपका घाटा लगा है। तो अगर इस सेंटेंस को आप चेक करते हैं तो बच्चा यहां पर इतना ही ध्यान रखना है कि अपने पास में इसमें जो पैटर्न है वो पैटर्न है किसका, या रिसेंटली का है। और रिसेंटली वाला जो पार्ट आता है, रिसेंटली जाता प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। और जो प्रेजेंट परफेक्ट आपका एडवर्बियल मानते हुए इसका स्ट्रक्चर आपके पास में कंसीडर करेगा, वो वहां लगना क्या चाहिए, बताओ। देखें आपका हैज या फिर हैव, और प्लस में क्या आना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। तो कंपनी एक वचन है, तो यहां क्या लेता, बताओ। देखिए हैज, और हैज के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म ले लो। कौन सा, आपका लास्ट। ये मेरे पास सबसे बेटर इसमें ऑप्शन है, लेकिन ये मेरे को दिया नहीं गया है। देखो आप चेक करो, हैड के साथ में आपका वहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अप्लाई नहीं हो सकता। विल के साथ में सेकंड या थर्ड फॉर्म अप्लाई नहीं हो सकता है। हैव कंपनी के साथ आ नहीं सकता है आपका, ठीक है, क्योंकि एक वचन है। तो अब इसमें करीबी आंसर लेना पड़ेगा। प्रेजेंट परफेक्ट था, नहीं मिल रहा है, तो उसके करीब किस में चले जाएंगे अपन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। वहां क्या लगता है, हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। लेकिन ये सेकंड प्रीफरेंस है बच्चा, ये कौन सी मेरे पास में, पहली प्रीफरेंस है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट वाला, इंडिया ब्लैंक वन द मैच बाय 3 गोल्स। भारतीय जो टीम है, जैसे फुटबॉल टीम है, हॉकी की टीम है, उसने 3 गोल से मैच जीता, ठीक है। तो यहां पर आप गौर करो, उसने मैच जीत लिया है आपका, ठीक है। मैच जीतते ही आप जानकारी दे रहे हैं लेटली या रिसेंटली, हाल ही में आपने ये एक्शन पूरा लिया है, हाल ही में आपने ये काम कंप्लीट किया है आपका। तो हाल ही में जो काम कंप्लीट होता प्रेजेंट टाइम में, उसे लेकर जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। वहां क्या लगाते हैं बच्चा आपका, वहां पर हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इंडिया है, इंडिया के लिए आपको वहां पर देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म वन तो मिल गया, ठीक। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि यहां पर पास्ट वाली चीजों को बाहर कर देते हैं। कौन सा, हैड का और वॉज का। आधा काम हो गया, 50% हो गया। अब आप जनरली इसमें क्या सोचते हैं कि इंडिया आ गया तो मैं क्या लगा दूं आपका वहां पर अपने पास में एक वचन का सेंस। तो कंप्लीट नेचर में एक वचन का सेंस ही लगना है, तो वहां पर आपका हैव नहीं आएगा, बल्कि एक वचन के मद्देनजर आप क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। विन, वन, वन, इस तरीके से इसकी तीनों फॉर्म बनती है। फर्स्ट आपका विन है, सेकंड वन, ऐसे वन मत पढ़ना, वन ही पढ़ा जाएगा। अगला सवाल, टू फ्री द स्लेव द चेन्स। स्लेव का मतलब होता है बच्चा गुलाम आपका, ठीक है। वहां पर जो गुलाम है उन्हें आजाद करने के लिए जो चेन्स हैं, जो जंजीरें हैं, ठीक है, उनको क्या कर दिया गया, आपका हटा दिया गया, ठीक है। तो पहली बात तो इसको यूं परखो ना कि आपका चेन्स है, जंजीरें, ये कैसा बेटा आपका एक वचन नहीं है, बल्कि कैसा रहेगा, आपका बहुवचन रहेगा। तो एक वचन की सारी चीजों को आप यहां से हटा दीजिएगा। इज एक वचन नहीं आएगा, वॉज एक वचन आपका नहीं आएगा। फिर यहां पर देखें बीन, सीधा बीन कैसे लगेगा, इजमार, वोजवर, ऐसा कुछ होना तो चाहिए था। तो ऑटोमेटिकली आपके पास में आंसर ये बच गया। आप वहां पर केवल एक सब्जेक्ट को पकड़ के से सोल्व कर सकते हैं, हैड बीन रिमूव्ड। जो गुलाम है, जो दास है, जो स्लेव है, ठीक है, उनको आजाद करने के लिए, स्वतंत्र या मुक्त करने के लिए उनकी जंजीरों को हटा दिया गया, जंजीरों को खोल दिया गया। बेटा यहां पर ये बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव कंस्ट्रक्शन में है, और वो भी कौन सा, पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव कंस्ट्रक्शन है। अजय ब्लैंक टू गुड़गांव लास्ट वीक टू विजिट हिज पेरेंट्स। यहां पर टी को आपको स्मॉल केस में रखना है, लोअर केस में आपका रखना है। अजय है वो पिछले सप्ताह अपने माता पिता से मिलने के लिए कहां चला गया, आपका गुड़गांव चला गया,
ठीक है, तो आप ये बताओ यहां पर पहचान के लिए वर्ड मेरे पास में क्या है, लास्ट है। लास्ट किस में चला जाएगा बताओ, देखिए आपका पास्ट में चला जाएगा, और पास्ट के अंदर भी पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। सेंटेंस मेरा कैसा है, अफर्मेटिव है या पॉजिटिव है, सकारात्मक वाक्य हमें देखने को मिला है, और ऐसी स्थिति विशेष में अपन वहां पर क्या लगा देंगे बताओ, देखिए आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा देंगे। तो ड्राइव के तीनों फॉर्म देख लो, ड्राइव, ड्राव, ड्रीवन। आप ये बताओ यहां हैज आ सकता है, नहीं आएगा, विल आ सकता है, नहीं, ड्राइव नामक कोई शब्द होता ही नहीं है, तो कंफ्यूजन ज्यादा कहीं पर रुका ही नहीं। एक सवाल और देखें अपन, द कन्विक्ट ब्लैंक बाय द नेक टिल डेथ वाज द वर्डिक्ट। अगले नहीं, क्या जो कन्विक्ट है आपका मतलब दोषी है, गुनहगार है आपका, उसे गर्दन से तब तक लटकाया जाएगा या लटकाया रखा जाएगा जब तक कि वहां पर उसकी मृत्यु नहीं हो जाए। ये वहां पर क्या दिया गया, आपका डिसीजन दिया गया या निर्णय वहां पर आपका दिया गया। ठीक है, तो अब यहां पर ये जो पार्ट आया कौन सा, कन्विक्ट वाला, इससे तो सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। पहले अपन ये देखेंगे कि स्ट्रक्चर में कहां गलती है आपकी। ठीक है, उसको पहले एक बार पढ़ लेते हैं। आपके पास में दो वर्ड्स इनको सीखना बच्चा, एक होता है HANG और दूसरा भी क्या है, HANG। आप कहेंगे सर दो बताए, दोनों सेम कैसे लिख दिए। ये जो हैंग होता है इसे अपन बोलते हैं फांसी पर लटकाना, और ये जो हैंग है इसे अपन कहते हैं सामान्य तौर पर लटकाना। किसी भी वस्तु को हो सकता है, जैसे आप कपड़े सुखाते हैं, किसी कील पर कोई चीज आप लटकाते हैं आपका, वो वाला। अब जब फांसी पर लटकाने का सेकंड फॉर्म लेते हैं तो हैंग का सेकंड फॉर्म होता है हैंग्ड, इसका थर्ड फॉर्म आपको देखने को मिलता है। तो बताओ ये क्या बोलो, आपका हैंग्ड। यहां पर जब सामान्य तौर पर किसी चीज को लटकाते हैं तो बच्चा उसे क्या कहेंगे, आपका हंग, और फिर यहां पर क्या जाएगा, हंग। हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, हैंग, हंग, हंग। अब इस गुनहगार को फांसी पर लटकाया जा रहा है, मतलब हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड हो सकता है, लेकिन हंग वर्ड वहां पर काम में नहीं आएगा, तो एक ऑप्शन बाहर। ठीक है, ये लो। दूसरी बात, अपने पास में जो टू आ रहा है, टू के साथ में सीधा वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आ सकता है, टू के साथ सीधा सेकंड थर्ड नहीं आएगा, बीच में कोई ना कोई वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का पार्टिकल आना चाहिए आपका। ठीक है, इस तरीके से ये चीज क्या हो गई बताओ, देखिए आपका वहां पर हट गई। ठीक, अब उसके बाद में एक चीज ये देखो, आपका ये जो अपने पास में क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, इस वाले पार्ट में आप यहां पर एक गलती देखेंगे, टू के साथ सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कैसे आएगा, ये स्ट्रक्चर बनता ही नहीं है। तो इसमें जो नजदीकी तौर पर मिलकर अपने को आंसर मिल रहा है, तीन को काटने से आराम से मिल जाएगा, वो ये है, इज आ गया, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, और फांसी पर लटकाने के लिए वर्ड क्या आ जाएगा, हैंग्ड आ जाएगा। ये लो। ठीक है, ये पैसिव कंस्ट्रक्शन है कि अपराधी या गुनहगार को गर्दन से तब तक लटकाया जाए जब तक कि इसकी मृत्यु ना हो जाए, मतलब इसे फांसी की सजा सुना दी जाए। यही निर्णय जज साहब या न्यायाधीश महोदय के द्वारा दिया गया। हालांकि इसमें मैं एक्टिव पैसिव के लफड़े में आपको ले जाता, बहुत डेप्थ हो जाती, तो इसको सरल तरीके से समझाया कि टू के साथ में सीधा सेकंड थर्ड नहीं आता है, टू के साथ में सीधा बीइंग लगाना गलत है आपका, हंग का मीनिंग अलग है, हैंग्ड का मीनिंग अलग है, तो अपने आप आंसरेबल सिचुएशन है वहां तक इसमें पहुंच जाते हैं। तो बच्चा आपने एक चीज देखी होगी, हाँ, कुछ बच्चों का एक सवाल आ रहा है कि सर वहां पर आप रीड के जो एमसीक्यूज हैं उसको कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहे हैं। बेटा कंटिन्यू तो है आपका, ठीक है, डिसकंटिन्यू मैंने किया ही नहीं, आपका हटाया ही नहीं कभी आपका वहां पर। ठीक है, आपने देखा होगा जिस दिन ये क्लास नहीं आती उस दिन आपके सवाल हमारे जवाब सीरीज के सवाल आते हैं बच्चों के पूछे हुए, तो वो भी तो आपके काम के हैं। 5 सवाल बच्चा पूछता है, उसमें से 2 या 3 सवाल आपके भी तो वहां पर काम के रहते ही रहते हैं बच्चा आपका। ठीक है, तो जो डेली आपका टाइमिंग है लगभग इवनिंग का आपका तैयार कर दिया गया, उसी दिन वो आपकी क्लास वहां पर आपका सेम टाइमिंग पे क्या हो जाती है, पब्लिश वहां पर हो जाती है, आपको वहां देखने को मिल जाती है। ठीक है, और जब आपके सवाल हमारे जवाब नहीं होंगे तो उस दिन ये कंटिन्यू आ जाएगा। तो अभी इतना टाइम पड़ा है, चिंता मत करो आप। ठीक है, अगर आपके 7 दिन में से 4 दिन ये क्लास आ गई, 3 दिन वो क्लास आ गई, तो आपका बेनिफिट ही हो रहा है। ठीक है, कोई नुकसान वाली स्थिति आपको देखने को नहीं मिल रही है, और बच्चा इसके अंदर आपको डेफिनेटली बेनिफिट हो रहा है। कुछ बच्चे मुझे कमेंट करके बता रहे हैं बेटा आपके सवाल भेजने की स्थिति है, आप ये पूछते हैं कि सर सवाल कहां भेजें। ठीक है, तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश ऐप है उसको डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, रजिस्टर करो, लॉगिन करो, कोई खर्चा नहीं है वहां तक। ठीक है, फिर उस एप्लीकेशन के अंदर यहां दाहिनी साइड कोने में कॉन्टेक्ट अस लिखा हुआ है, कॉन्टेक्ट अस को जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वो सीधा आपको एक व्हाट्सएप नंबर पे ले जाएगा। अब वहां पर व्हाट्सएप नंबर पे कॉल नहीं करना, आपको वॉइस कॉल या मैन कॉल नहीं करना है, वहां अपना क्वेश्चन टाइप करना है। ठीक है, वहां फोटो नहीं भेजनी है।
ठीक है। किसी क्वेश्चन की आप अपने हाथ से जैसे मोबाइल चलाते हैं तो आपको एक क्वेश्चन पूछना है तो 2 से 4 लाइन होती है, एक लाइन का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, टाइप करके हमें भेजें। ठीक है। आप यूट्यूब में उस सवाल को कमेंट करेंगे तो वो सवाल कभी भी आपके सवाल हमारे जवाब या इन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में शामिल नहीं होगा बच्चा। ठीक है। क्योंकि वहां पर टेक्निकल टीम यूट्यूब के सारे एक एक कमेंट को छांट कर क्वेश्चन नहीं ढूंढ पाएगी। ठीक है। ये मैं फिर आपको कह रहा हूं, तो उसका एक अलग से आपको वहां पर हेल्पलाइन दी हुई है, वहां जाएं, बता दिए आपका वहां पर, और उसके अंदर कुछ फ्री कोर्सेज भी डाले हुए हैं आपका। फ्री कंटेंट में ग्रेड 1 का है, ग्रेड 2 का है, आपका रीट का भी उसके अंदर फ्री है, आपके सवाल हमारे जवाब की भी उसके अंदर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो 4 कंटेंट अच्छे ऐसे हैं जो टोटली फ्री हैं, जिनका कोई चार्ज वहां पर आपका नहीं है। जो निःशुल्क पढ़ना चाहते हैं वो ऐप के अंदर भी निःशुल्क चीजें हैं, यूट्यूब के अंदर भी आपको निःशुल्क चीजें देखने को वहां पर मिल रही हैं। तो मिलता हूं आपका वहां पर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी दोस्तों से यही कहूंगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन बच्चा वहां पर पढ़ते रहिए।